फिल्टर में सबसे पहले एक फाइल यहाँ पे बना लेते हैं। न्यू में चले जाना है, कहाँ पे, न्यू में, है ना। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट को सेलेक्ट कर लो। करने के बाद यहाँ पे सपोज कि फिल्टर के नाम से ही कर लें, या प्रैक्टिस 1 के नाम से, है ना। अब इसमें कुछ डेटा तैयार करते हैं जिसके थ्रू हम फिल्टर करेंगे, जिसमें हम सपोज करते हैं कि एक क्लास का डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है, जिसमें नाम होगा, क्लास होगा, सेक्शन होगा, सब्जेक्ट, है ना, और टोटल कितना लाया, कौन से सब्जेक्ट में टोटल कितना मार्क्स लाया, ठीक है, उसका हम एंट्री यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग टाइप करना शुरू करते हैं। नेम, क्लास, सेक्शन, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम देते हैं। तो सब्जेक्ट का नाम मान लिया ऊपर हेडिंग में दें, या डायरेक्टली हम सब्जेक्ट ही दे देते हैं, है ना, जैसे मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, है ना, इंग्लिश, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स भी हो गए। टोटल कितने सब्जेक्ट हुए, 5 सब्जेक्ट हुए, 5 ही रखते हैं। एक और कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं टोटल का, ठीक है। अब यहाँ से बारी बारी से नाम इंटर करना शुरू करेंगे। जैसे नाम में मान लिया रंजन कुमार, दीपक कुमार, और यहाँ पे इतना नाम टाइप कर लिया, है ना। लगभग 32 नाम यहाँ पे हैं। यहाँ पे क्लास रैंडम हम ले लेते हैं, ठीक है। रैंडम क्लास लेने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ से इसको जूम कट कर लेते हैं पहले, ठीक है। रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वल टू RAND, यहाँ पे नीचे आ चुका है, डाउन एरो से सेलेक्ट करेंगे, टैब से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मान लिया बॉटम में हम 1 से लेके और क्लास 10 तक लेते हैं, 1 से 10 तक। शिफ्ट से क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, और कंट्रोल और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो ये यहाँ पे आ चुका है ना, क्लास आ चुका है। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। अच्छा हाँ, कॉपी क्यों करेंगे इस डेटा को, जैसे मान लिया कि 8 को या 10 को यहाँ पे हम 9 करें, होगा क्या कि ये सारा डेटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, है ना। सारा डेटा यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे इंटर करते हैं तो ये भी बदल जा रहा है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि एक बार कॉपी करके और पेस्ट कर लेना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा कि किसी को भी यदि बदलेंगे तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, उसके लिए राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। फिर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और वैल्यू को पेस्ट करेंगे। किसको पेस्ट करेंगे, वैल्यू को, है ना। अब रही बात सेक्शन की, तो मान लिया कि इस क्लास में, हर क्लास में 3 सेक्शन है, हर क्लास में 3 सेक्शन A, B और C, ठीक है। तो रैंडम टाइप कर लेते हैं, A, B, कैपिटल में टाइप कर लें, है ना, B, C, A, B, इस तरह से टाइप कर लेते हैं, ठीक है। इतना उठा के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, है ना, कंट्रोल C, और यहाँ पे आके पूरे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ भी पेस्ट कर लें। जो एक्स्ट्रा है उसको ऐसे सेलेक्ट करके और डिलीट बटन से डिलीट कर लें, ठीक है। यहाँ पे डिलीट बटन का यूज करके डिलीट कर लें, तो सबका सेक्शन भी यहाँ पे आ चुका है। अब रही बात कि सब्जेक्ट में मार्क्स इंटर करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो यदि एक्चुअल है तो ठीक है, और नहीं है तो रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करके यहाँ भी नंबर इंटर कर लेंगे, ठीक है।
सेलेक्ट कर लेते हैं इतने को, और इसमें नंबर हम लेते हैं इक्वल टू 25 से या 30 से लेते हैं, ठीक है, सॉरी, रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करेंगे, इसके अंदर लेंगे 30 टू 99, 30 टू 99, हो सकता है कोई 99 नंबर लाया हो। शिफ्ट से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करेंगे और वैल्यू को पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब वैल्यू स्टेबल है हमारा, किसी एक को बदलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया 65 को हम 33 करें, कोई इसमें बाकी नंबर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं जिसमें वैल्यू को हम पेस्ट करते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? अब क्या करेंगे, सबका टोटल करेंगे, ठीक है। तो टोटल करने के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया ना, ठीक है। या फिर इस टोटल को एक बार में सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, एक सेल बढ़ा के, है ना, आगे की तरफ, और ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसका टोटल यहाँ पे आ चुका है। एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे सम फंक्शन का यूज किया गया, ठीक है। यहाँ पे सम फंक्शन का यूज सिस्टम ने ऑटोमेटिकली किया, ठीक है। जिसमें D2 टू H2 यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि किसको जोड़ा है, तो D2 से लेकर के H2 तक, है ना, रंजन कुमार के लिए D2 से H2 तक ऐड किया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ऑल बॉर्डर लगा लें सेलेक्ट करके। पूरे को सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए बटन का यूज करेंगे, या मैनुअल भी सिलेक्शन कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, है ना। डेटा यदि थोड़ा सा हो तो मैनुअल सिलेक्शन कर लेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर में आएंगे, ऑल बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऊपर वाले हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सेंटर कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा बेहतर दिखने लगा है। ऊपर में थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर ले, अट्रैक्टिव होना चाहिए, सीट एक्चुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि दिखने वाले को अच्छा लगे, है ना। और जैसे तैसे बना के देंगे तो वो इम्प्रेशन खराब होता है, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा अट्रैक्शन इसका बढ़ाएंगे। कलर कोई भी इसमें ले लें, सपोज कि हम ग्रीन कलर यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं कि क्लास को भी सेंटर में ले लेते हैं, यहाँ से सेक्शन को भी सेंटर में ले लेते हैं पूरे को, है ना। बाकी ये सबको क्या करते हैं, टोटल वगैरह सबको सेंटर में हम ले लेते हैं, ठीक है। मार्क्स वगैरह जो भी है उसको सेंटर में ले लेते हैं। बाकी रही बात नाम की, तो नाम को जैसा है वैसा ही हम रहने देंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना? डेटा तो रेडी है ना। अब डेटा समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे हमने तैयार किया, नाम है, उसका क्लास है, सेक्शन है ना, सब्जेक्ट है, और टोटल कितना मार्क्स लाया वो है, ठीक है। अब फिल्टर ऑप्शन के थ्रू हम देखेंगे कि कौन कौन से वैसे बच्चे हैं जो क्लास 1 में हैं, वो रिपोर्ट देखेंगे। कौन कौन से वैसे बच्चे हैं जो क्लास 1 के सेक्शन ए में हैं, ठीक है ना। या फिर मैथ में कौन सबसे ज़्यादा लाया, ठीक है, या इंग्लिश में कौन सबसे ज़्यादा लाया, ठीक है ना, कौन से सेक्शन का लाया, या कौन सा वैसा कैंडिडेट है जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया टोटल में, ठीक है। अब फिल्टर को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लो कंट्रोल ए से, है ना, और यहाँ पे चले आएंगे और फिल्टर पे क्लिक करेंगे। किसमें जाएंगे, एडिटिंग सेक्शन के अंदर में, होम टैब के एडिटिंग सेक्शन के अंदर में, सॉर्ट एंड फिल्टर में, और फिल्टर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दो, एक हल्का सा डाउन एरो जैसा यहाँ पे बना है, ठीक है ना, है ना। तो ये बेसिकली हम सारा फिल्टर का काम यहीं से करेंगे, ठीक है। तो नेम वाइज भी हम फिल्टर कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। क्लास वाइज भी कर सकते हैं, सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं, हर एक तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले नेम वाइज हम देखते हैं। मान लिया किसी पर्टिकुलर नाम का देखना है सिर्फ, है ना,
तो एक तो है कि सॉर्ट ए टू जेड है, सबसे ऊपर में, ऊपर से शुरू करते हैं, सॉर्ट ए टू जेड है। सॉर्ट ए टू जेड से क्या होगा कि अल्फाबेटिकली वो अरेंज हो जाएगा। क्या होगा? अल्फाबेट के हिसाब से, जैसे डिक्शनरी में होता है ना, वैसे डेटा वहाँ पे अरेंज हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ ये इस रो में जो भी डेटा है वो सबके सब चेंज होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चेंज होगा, ये टोटल डेटा इसके साथ चेंज होगा। जैसे हम नेम पे आते हैं और ए टू जेड करते हैं, तो ए टू जेड किया तो अफजल का सबसे पहले आया, है ना, अजीत, अमित। तो जैसे ही यहाँ पे शॉर्ट ए टू जेड किया हमने, तो ये अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज हो गया। साथ में क्लास भी उसका दिख रहा है, सेक्शन, मैथ में कितना लाया, साइंस में, है ना, हिंदी इंग्लिश इसमें कितना लाया, टोटल भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेड टू ए यदि करते हैं, तो जेड टू ए में क्या होगा कि अपोजिट साइड में, यानी कि अल्फाबेट में जेड से लेके ए के हिसाब से वो अरेंज होगा। ठीक है ना, डिक्रीजिंग फॉर्म में। ठीक है ना। तो विक्रम सबसे नीचे था, अल्फाबेट के हिसाब से सबसे ऊपर यहाँ पे चला आया, क्लास 4 का है, सेक्शन ए का है। तो शॉर्ट बाय ए टू जेड और शॉर्ट जेड टू ए, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। एक है इसमें शॉर्ट बाय कलर, शॉर्ट बाय कलर। तो शॉर्ट बाय कलर में पहले कलर, हाँ, इसको थोड़ी देर में सीखते हैं। ठीक है। पहले कुछ कुछ पार्ट्स में कलर अप्लाई करेंगे, उसके बाद शॉर्ट बाय कलर का यूज हम करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं इसमें टेक्स्ट फिल्टर के अंदर में। टेक्स्ट फिल्टर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इक्वल्स है, डज नॉट इक्वल, बेगिन विथ, एंड विथ, कंटेंस, डज नॉट कंटेन, कस्टम फिल्टर। ठीक है। तो सबसे पहले इक्वल वाले को सिलेक्ट करते हैं। इक्वल का मतलब के बराबर होता है, इक्वल का मतलब के बराबर, है ना। तो इक्वल में हम मान लिया जाए कि किसी पर्टिकुलर नाम को ढूंढना चाहते हैं। ठीक है। मान लिया कि हम यहाँ पे रंजन को ढूंढना चाहते हैं, रंजन, रंजन। ठीक है। तो रंजन कुमार, है ना, रंजन कुमार को ढूंढना यहाँ पे चाहते हैं, ओके करेंगे। तो सिर्फ रंजन कुमार का ही यहाँ पे डिटेल दिख रहा है, बाकी सब हाइड हो गए, है ना। बाकी सारे क्या हो गए, यहाँ पे फिल्टर हो गए। फिल्टर का मतलब इसको यूं समझे तो छानना, छानना समझते हो ना, है ना। छानना मतलब क्या होता है कि जो चीज हमें नहीं चाहिए, ठीक है, जो चीज नहीं चाहिए, है ना, उसको साइड कर देना, और जो चीज चाहिए उसको रख लेना, वही होता है ना। ठीक है। जैसे आटा, देखो आटा, आटा रोटी पकाने से पहले गूंथते हैं ना, तो ऐसा थोड़ा है कि डायरेक्ट उसको निकाला और शुरू कर दिया गूंथना। उसको चलनी से जो मोटा वाला पार्ट है, जिसको चोकर कहते हो, अलग कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जो महीन वाला पार्ट है, यानी कि जो यूजेबल पार्ट है, जिसका यूज हम कर सकते हैं, वो हम यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं फिल्टर वहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है। जैसे वाटर फिल्टर होता है, जो फालतू का चीज़ है उसको हटा लेते हैं, और काम का चीज़ है उसको रख लेते हैं। तो डेटा फिल्टर भी वही है कि जो हमें चाहिए वो यहाँ पे लाते हैं, बाकी हम हटा देते हैं। ठीक है। अब फिल्टर क्लियर यदि करना हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी फिल्टर है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या, इसी में आगे है। हाँ, इक्वल में एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि जैसे मान लिया अभी क्या टाइप किया, रंजन टाइप किया, सॉरी, JAN, है ना, और ओके करते हैं, तो यहाँ पे एक भी डेटा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इक्वल का मतलब कि 100% बराबर, है ना। एक एक अल्फाबेट, इवन एक एक पॉइंट वहां पे सही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समझ गया ना, जो हमने नाम में टाइप किया है। ठीक है। तो 100% यदि रहेगा तभी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फिलहाल क्लियर करते हैं, और जैसे ही मान लिया जाए यहाँ पे हम इक्वल पे जाए और रंजन कुमार करते हैं, कुमार, तो यहाँ पे क्या होगा, ये शॉर्ट होके आ जाएगा, फिल्टर होके यहाँ पे आ जाएगा, समझ गया ना। तो इक्वल में क्या होगा कि 100% जैसा नाम हमने एंट्री के टाइम में लिखा है वैसा यहाँ भी करना पड़ेगा। इसमें कोई समस्या?
डज नॉट इक्वल टू क्या करेगा, डज नॉट इक्वल कि इक्वल का जस्ट अपोजिट काम करेगा, है ना। जैसे मान लिया यहाँ पे रंजन कुमार यदि ले, तो रंजन को छोड़ के बाकी सबको दिखाएगा। जैसे 13 नंबर में देखो रंजन है ना, 13 नंबर में रंजन है, तो इसको छोड़ के बाकी सबको फिल्टर करके ले आएगा। क्लियर है। जैसे ओके करते हैं तो देखो 13 नंबर यहाँ पे गायब दिख रहा है, 12 से सीधे 14 दिख रहा है, ठीक है, 12 से 14, 13 यहाँ पे दिख रहा है नहीं ना। तो डज नॉट इक्वल टू समझ में आ गया, है ना। फिल्टर को क्लियर करना है तो क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, हमारा फिल्टर क्लियर हो जाएगा, है ना। इसमें चले आते हैं टेक्स्ट फिल्टर में बेगिन विथ है। बेगिन विथ क्या करेगा कि किसी भी कंटेंट को, मतलब ऐसे कंटेंट को, वैसे नाम को सर्च करेगा जो कुछ कैरेक्टर से शुरू होते हैं। जैसे बेगिन विथ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब मान लिया जाए कि एस, सबसे पहले क्या लेते हैं, एस, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे नाम को हाईलाइट करेगा, सॉरी फिल्टर करेगा, ठीक है ना। वैसे नाम को सामने लाएगा जो एस से शुरू हुआ है, जो एस से शुरू हुआ है। ओके करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दो कि वही सिर्फ वही नाम आया जो एस से शुरू हुआ है। कोई दिक्कत है इसमें। फिर से रिपोर्ट यहाँ पे फिल्टर को क्लियर करते हैं, यहाँ पे चले आते हैं टेक्स्ट फिल्टर में बेगिन विथ पे आते हैं। अब मान लिया जाए कि सिर्फ वही नाम आए जिसमें एस और ओ है। क्या है, जिसमें एस और ओ है, जिसके शुरू में क्या है, एस और ओ दोनों है। अब ओके करेंगे तो देखो एस और ओ सिर्फ सोनू, सोनी और सोनम, ये तीनों का आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिर फिल्टर कर सकते, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग शुरू में क्या होगा, है ना, कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे, उस बेसिस पे हम फिल्टर कर सकते हैं। रूल को क्लियर करते हैं और टेक्स्ट फिल्टर में ये वाला क्लियर है बेगिन विथ, है ना। इंड विथ क्या होता है कि सिर्फ वही नाम आएगा, है ना, जिसके लास्ट में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होगा। हम जैसे मान लिया क्या चाहते हैं कि सिर्फ वो नाम आए जिसके लास्ट में आर हो, जिसके लास्ट में आर हो। तो आर जैसे विक्रम कुमार ये सब आ जाएगा, सोनू कुमार, है ना। लेकिन जहाँ पे कुमारी है तो ये वाला तो नहीं आएगा ना, ठीक है। या जैसे प्रियंका कुमारी ये वाला भी नहीं आएगा। हम यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि अब चूंकि टाइटल सबका कुमार और कुमारी है, तो यहाँ पे एक तरह से जेंडर के बेस पे भी फिल्टर करेगा, सिर्फ मेल वाले यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो जितना लास्ट में आर था सब फिल्टर होके आ गए, ठीक है। तो यदि सारे नाम में यदि कुमार या कुमारी सिर्फ लगा हुआ है, तो हम यदि लास्ट में आर टाइप करें तो सिर्फ कुमार वाला आएगा, और लास्ट में आर आई टाइप करें या फिर आई टाइप, सिर्फ आई टाइप करें तो कुमारी वाला यानी कि फीमेल कैंडिडेट का आएगा। फिलहाल क्लियर करते हैं और यहाँ पे चले आते हैं एंड विथ में, और यहाँ पे देखते हैं ट्राई करके आई, ठीक है, और ओके करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वही नाम आए जिसमें आई जुड़े थे, यानी कि फीमेल कैंडिडेट वो थे, ठीक है। हाँ, एक अफजल अंसारी का आया, ठीक है, इसलिए आया क्योंकि लास्ट में आई था, ठीक है। कैंडिडेट मेल ही है लेकिन फिर भी इसका लास्ट में आई, इस लाई है, सॉरी आई है, इस वजह से इसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो हर एक केस में नहीं हो सकता है, यदि सिर्फ कुमार और कुमारी का यूज किया गया है ना, तो ये परफेक्टली वर्क करेगा, है ना, मेल फीमेल का कंडीशन। लेकिन यदि अंसारी है या फिर और भी है, भारती है, ठीक है, तो उसमें मेल फीमेल का काम वो नहीं हो पाएगा, है ना, उसके लिए अलग यूज करेंगे हम लोग। फिलहाल यहाँ से हम फिल्टर को क्लियर कर लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है। टेक्स्ट फिल्टर में अगला है कंटेन। कंटेन का मतलब होता है कोई चीज कंटेन करना या रखना। कंटेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंटेन करना या फिर रखना, ठीक है। इसको कैसे यूज करेंगे, तो जैसे हम ये चाहते हैं कि जहां जहां पे रंजन है, रंजन, ठीक है, रंजन, है ना, वो सामने आ जाए। जहां जहां पे रंजन है वो सामने आ जाए। ओके करते हैं, ये वाला आ गया ना। अब फर्क देखो यहाँ पे
इक्वल टू यदि हम कर रहे थे तो पूरा नाम टाइप करना पड़ रहा था। क्या टाइप करना पड़ रहा था? रंजन कुमार। लेकिन कंटेन में क्या है कि सिर्फ रंजन टाइप किया तो यहाँ पे हाईलाइट होके वो आ गया, फिल्टर होके वो यहाँ पे आ गया। बात समझ गया ना? तो कंटेन में कोई भी एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, कोई भी यदि टैली कर गया, है ना, बशर्ते सीक्वेंस ठीक होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं भी रहे, कोई भी एक कैरेक्टर टैली यदि कर गया, एक या दो कैरेक्टर, या जितना हमने लिखा उतना टैली कर गया, तो उसको यहाँ पे फिल्टर करके ले आएगा। ठीक है। लेकिन इक्वल में क्या होता है कि 100% इक्वल होना चाहिए। जैसे रंजन कुमार है तो रंजन कुमार पूरा टाइप करना होगा। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्या करते हैं, फिल्टर को क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे चले आते हैं और कंटेन में आते हैं। आने के बाद मान लिया कि जहाँ जहाँ आर ओ है, जहाँ जहाँ सॉरी आर आर ए है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आर ए है, वैसे नाम को फिल्टर करके, वैसे टेक्स्ट को फिल्टर करके ले आओ जहाँ जहाँ भी आर ए है। तो विक्रम में भी आर ए है ना, ठीक है, रंजीत में, रंजन में, राजन में, राहुल में भी आर ए है। करके देखते हैं। तो देखो इतने सारे नाम जो हैं जिसमें कि आर ए शामिल है। जैसे विक्रम में यहाँ आर ए है, रंजीत में आर ए, सौरभ में आर ए, ठीक है, जितेंद्र में आर ए। यानी कि वैसे नाम को यहाँ पे हाईलाइट किया जिसमें आर ए शामिल था। यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे यदि फिल्टर को क्लियर करना है तो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। इसी में अगला है डज नॉट कंटेन। डज नॉट कंटेन कंटेन का जस्ट उल्टा काम करेगा। ठीक है। जैसे अभी हमने यूज किया था आर ए, ठीक है। अब डज नॉट कंटेन में यदि हम आर ए टाइप करें तो वैसे नाम को या वैसे टेक्स्ट को यहाँ पे फिल्टर करके लाएगा जिसमें आर ए शामिल नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? वैसे नाम को फिल्टर करके लाएगा जिसमें आर ए शामिल नहीं है। ओके करते हैं। तो देखो इसमें चेक कर लो, कहीं भी आर ए शामिल नहीं है। ठीक है। तो कंटेन का जस्ट अपोजिट होता है डज नॉट कंटेन। जैसे इक्वल का अपोजिट डज नॉट इक्वल, बेगिन विथ का अपोजिट नहीं है, ये दोनों का अलग अलग काम है ना। कंटेन का जस्ट अपोजिट होता है डज नॉट कंटेन। ठीक है। यानी कि इसमें जो रहेगा उसको सर्च करेगा और इसमें जो नहीं रहेगा उसको सर्च करेगा। ठीक है। रिपोर्ट यहाँ से क्लियर करना हो तो यहाँ से हम क्लियर कर देंगे, फिल्टर को यहाँ से क्लियर कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है नाम का। जितना नाम यहाँ पे टाइप किया हुआ है इस लिस्ट में है वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो सारा मार्किंग से हट गया, है ना, अनमार्क हो गया। अब जैसे हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे अफजल का, अमित का, अंकित का और प्रीति का, इन चारों का रिजल्ट यहाँ पे हम सिर्फ देखें। ठीक है। ओके करेंगे तो सिर्फ 4 कैंडिडेट यहाँ पे आए, सिर्फ इन्हीं 4 लोगों का आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? सिलेक्ट ऑल कर देंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे सबका डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। तो फिल्टर में, टेक्स्ट फिल्टर में खास करके, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। नंबर फिल्टर इसके थ्रू सीखेंगे, तो अभी इतना ही रहने देते हैं इसमें। नंबर फिल्टर में जैसे मैथ हो गया, मैथ में हाईएस्ट कौन लाया, साइंस में कौन लाया, सेक्शन वाइज भी फिल्टर करेंगे, क्लास वाइज भी फिल्टर करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में इसका हम देखेंगे। तो यहाँ तक में किसी तरह का कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं है, है ना। चलो।